आप लोगों को सचमुच प्राची का असली चेहरा नजर नहीं आ रहा? आई एम टेलिंग यू विक्रम, जब तक मैं इस लड़की को बेनकाब नहीं कर लेती ना, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप रिया को अपने साथ ही रखिए, वो आपकी बहू बनेगी। यू रियली डिजर्व हर। पल्लवी रहने दो, कहाँ इन छोटे लोगों के मुंह लगते हो? She's anyways a waste of time. अलमारी। लेकिन आप लोग प्राची के रूम में ढूंढ क्या रहे हैं? अगर इन्होंने बालकनी के नट बोल्ट्स को लूज किया है तो कोई ना कोई क्लू या सबूत तो मिल ही जाएगा। सर, इस बैग में ये टूल्स मिले हैं। टूल्स बैग के अंदर? इस बैग में जो टूल्स मिली है इससे शायद बालकनी के नट बोल्ट्स को लूज किया होगा। और ये बैग प्राची के कमरे में मिला है। हाँ, तो अगर ये प्राची के रूम से मिला है तो इस बात से क्या साबित होता है? एक ही टूल से ये सारे घर के नट बोल्ट्स को टाइट रखती है। एक सेकंड, आप मजाक कर रहे हैं क्या? मजाक तो आप कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा? एक लड़की के रूम में ये टूल बैग का क्या काम है? That's right. Now I hope घर में सबको समझ में आ गया होगा कि वो प्राची थी जिसने बालकनी के स्क्रूज और नट बोल्ट्स लूज किए थे, क्योंकि ये मुझे जान से मार देना चाहती थी। और इसीलिए ये घर के बाहर भी चली गई, ताकि बाद में अगर कोई इससे सवाल पूछे तो ये कह दे कि मैं तो यहाँ थी ही नहीं, मैं कैसे कर सकती हूँ ये काम? आई एम सो इनोसेंट। लेकिन यू नो व्हाट, ये अपना काम बहुत पहले ही कर चुकी थी, बट सैडली टूल बॉक्स छुपा नहीं पाई। बस करो रिया, बस करो, मैं और नहीं देख सकती, नहीं सुन सकती है। हाँ, अब तो तुम यही कहोगी कि मैं सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती, क्योंकि अब तो तुम पकड़ी गई हो ना। तुम देख नहीं सकती, तुम सुन नहीं सकती, और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। इसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है और पकड़ी भी गई है। कैसे बोल सकती हो? जस्ट स्टॉप इट, यू स्टॉप इट। इसको मुझसे प्रॉब्लम तो बहुत पहले से ही थी, पर प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ गई महाशिवरात्रि वाले दिन, क्योंकि इसे देखा ही नहीं गया कि मैं और रणबीर अपनी मैरिड लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। और जब कल मैं रणबीर के रूम में शिफ्ट हुई तो ये तो मानो जैसे जल ही गई। इसका गुस्सा, इसकी नफरत मेरे लिए 100 गुना बढ़ गई। और इसने सोच लिया कि मैं रणबीर को तो कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, तो क्यों ना रिया को ही रास्ते से हटा दूं। इंस्पेक्टर साहब, इसने मुझे 2 बार मारने की कोशिश की है। पहले इसने निक के थ्रू मुझे मारने की कोशिश की, और इस बार बालकनी के थ्रू। So you know what? I have had enough. I've made up my mind. I want to file a complaint against Prachi. आप FIR लिखिए और प्राची को अरेस्ट कीजिए। सर, आपका जो भी लीगल प्रोसीजर है आप करिए, मैं आपको नहीं रोक सकता। बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप प्राची को अरेस्ट करने वाले हैं तो प्राची को अरेस्ट इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि रिया बोल रही है। प्राची को अरेस्ट कीजिएगा अगर आपको खुद से लगता है, सबूत और गवाह मिलते हैं तो। और मैं आपको ये बात बोल सकता हूँ, मेरे साथ और लोग भी बोल सकते हैं कि प्राची कभी भी किसी को हर्ट नहीं कर सकती। इनका झगड़ा होता है, इनसे गुस्सा हो सकती है, लेकिन कभी मारने का सोच भी नहीं सकती है प्राची। और ये कैसी स्टोरी है सर? कल को मैं आपसे कहूँ कि प्राची मुझसे गुस्सा थी और उसने स्क्रू लूज करे मेरे लिए, क्योंकि मैं उस रूम में रहता हूँ। रणबीर, तुम्हें लगता है मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ?
नहीं, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। पर मेरे कुछ भी सोचने से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो ये भी सोचता था कि तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत कुछ है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, ये प्लान, ये अटैक मुझ पर ही किया गया है, क्योंकि अल्टीमेटली मैं ही तो गिरी हूँ बालकनी से। प्लीज आप रिया की मत सुनिए। रिया का छोटा सा झगड़ा हुआ है प्राची के साथ, कोई जरूरत नहीं है सर एफआईआर करने की। आई एम टेलिंग यू। क्या लग रहा है आपको? हम यहाँ आपके फैमिली ड्रामा को सॉल्व करने आए हैं? अपने पर्सनल इश्यूज को अपने तक ही रखिए और आप तीनों हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए। आप और आप चलिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर, आप मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं कर सकते। आई एम सॉरी, आई विल नॉट अलाउ दैट। देखिए, हम किसी को अरेस्ट करने नहीं आए, सिर्फ इन तीनों को पुलिस स्टेशन लेके जा रहे हैं। कुछ पेपर वर्क है जो इनसे ही होगा, तो प्लीज आप तीनों चलिए। 1 मिनट इंस्पेक्टर साहब, क्या मुझे लॉयर बुलाने की जरूरत है? कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई अरेस्ट नहीं है, तो लॉयर किसके लिए? मत बुलाइए। एक सेकंड में जरा चेंज करके आया सर। ओके। आप लोग यहाँ बैठिए, मैं पेपर वर्क करवाता हूँ। रणबीर, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ओके, काम डाउन, ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो, अपना हाथ ऐसे संभालो इसको, मैं कुछ करता हूं। डोंट वरी, तुम्हारी कंप्लेंट नहीं की है, सिर्फ इतना बोला है कि मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो होगा ही, आफ्टर ऑल फर्स्ट फ्लोर से जो गिरी हूं, आई मीन गिराया गया है। क्या हुआ, अजीब लग रहा है यहां बैठकर? अरे तुम्हारा तो आना जाना यहां लगा रहता है, क्यों अजीब लग रहा है? अजीब तो मुझे लग रहा है यहां बैठकर, स्पेशली तुम्हारे साथ। पता नहीं सब मुझे किस नजर से देख रहे होंगे यहां। अब जब कोई चोर के साथ बैठता है तो सब उसे चोरी समझने लगते हैं। गॉड डैम इट, क्यों करती हो ऐसा तुम? मेरी खुशी बर्दाश्त क्यों नहीं होती तुमसे? इंसान की खुशी है ना रिया, उसके अंदर होती है, लेकिन ये तब समझ में आएगा तुम्हें जब तुम चुप रहोगी और उसे ढूंढने की कोशिश करोगी। सो फॉर गॉड सेक शट अप। यू शट अप। मैं चुप रहूंगी तो रणबीर मेरा दर्द कैसे देख पाएगा? कैसे कर लेती हो ये झूठे आंसू कैसे बहा सकती हो जब तुम्हें कोई तकलीफ है ही नहीं? कैसे नहीं होगी तकलीफ? मुझे चोट लगी है, अब चोट लगेगी तो तकलीफ तो होगी ना। मैं इमोशनल दर्द की बात कर रही हूँ। कैसे कर लेती हो तुम्हें? बिना दिल से रोए झूठे आंसू बहा कैसे सकती हो? या तुम्हें सच में ऐसे लगता है कि तुम और रणबीर साथ है और मैं तुम्हारा रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रही हूँ? अगर ऐसा है ना रिया, तो यू नीड टू वेक अप, क्योंकि ये तुम्हारा भ्रम है और जिंदगी भ्रम से नहीं सच्चाई से चलती है। कभी कभी हम बिलीव कर लेते हैं कि भ्रम ही सच्चाई है, दरअसल हमें उस भ्रम से दूर रहना चाहिए, तो ही हम सच्चाई को जान सकेंगे, पहचान सकेंगे। और सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई ये है कि बीच में मैं नहीं तुम आ रही हो, मेरे और रणबीर की। क्योंकि रणबीर और मैं साथ नहीं भी होना तो भी हमारे रिश्ते को तुम कभी तोड़ नहीं पाओगे। चलो मेरे साथ। तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूं मैं, रिया की बात कर रहा हूं। चलो।
दुनिया भले रकीब हो, उफ ना करूं होठों से मैं, बस तू अगर करीब हो, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, जुदाइयां बड़ी लंबियां, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां, जुदाइयां सी जुदाइयां, बड़ी लंबियां सी जुदाइयां। ये रणबीर कहाँ है? और रिया रणबीर दोनों ही नहीं दिख रहे। अच्छा तो रो क्यों रही है? बस थोड़ी उदास हूँ। क्या है ना, टेंशन लेने से अच्छा है उदास होना। टेंशन लेते हैं ना तो आपका आज में बांध देता है, और उदासी बीते हुए कल में, सो उदासी इज बेटर, है ना? रिया कहाँ है? रणबीर ने कहा है कि रिया के हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। तो हमारे चौकी के सरकारी डॉक्टर है, तो रणबीर और रिया उन्हीं के साथ है वहाँ पे उस रूम में। ओके। ओह गॉड, रणबीर ने तो सच में डॉक्टर को बुला लिया। मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था कि दर्द हो रहा है, सिंपैथी लेने के लिए। पर अब ये मुझे चेक करना, पर अब ये मुझे चेक करेगा तो बोल देगा कि मुझे कुछ नहीं हुआ। बैठिए। रिया क्या हुआ? थैंक गॉड, गुड टाइमिंग बूजी, आप ही बचा सकती हैं। कुछ नहीं हुआ, बस रिया के हाथ में थोड़ा दर्द हो रहा था तो मैं उसको डॉक्टर के पास ले आया। ओके। हाथ दिखाइए। रणबीर तुम बाहर जाना, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, बाहर जाके आराम करो, मैं हूँ रिया के साथ। अरे नहीं, एक बार डॉक्टर को चेक कर ले, बता देंगे कि ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ सीवियर हुआ तो हम अपॉइंटमेंट ले लेंगे हमारे घर वाले डॉक्टर के साथ। No, I don't need another appointment. अरे वो प्राची भी ना बाहर रो रही है कब से, और किसी की बात तो सुनेगी नहीं, वो सिर्फ तुम्हारी बात सुनती है, तो तुम जाके उसे संभाल लो प्लीज। वैसे तो मुझे प्राची एक सेकंड भी रणबीर के साथ बर्दाश्त नहीं, पर अभी मजबूरी है, तो जी लो प्राची, जी लो ये मोमेंट। थैंक यू बूजी, आपके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन है। You're a life saver. आप यहाँ मेरी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। मैं सब चेक कर चुका हूँ, पर मुझे कहीं पर भी कोई चोट नजर नहीं आ रही है। इंस्पेक्टर ने कहा आप शॉक में हैं, वरीड हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और काफी चोट आई है, पर इन सब में से मुझे किसी का भी साइन नहीं मिला। आप मेंटली, फिजिकली बिल्कुल ठीक हैं। पर डॉक्टर साहब, एक्चुअली जब मैं इस हाथ को मूव करती हूँ ना तो बहुत दर्द होता है। ये साइकोलॉजिकल है, अब इतने ऊपर से गिरी हैं तो शॉक में ऐसा होता है। आप फिर भी पट्टी बांध दीजिए। मैं पट्टी बांध दूंगा तो आप देख देख कर और ज्यादा घबराएंगी। पट्टी बांधिए ना आप। मैंने कुछ नहीं किया है, फिर भी सबको पता नहीं क्यों लगता है कि मैं। प्राची, इसलिए मैं तुझे अपने कमरे में जाने के लिए बोल रही थी, क्योंकि मुझे पता था कि वहाँ पे तू रहेगी ना, तो वो सब। रूम में चली भी जाती तो क्या हो जाता, पुलिस स्टेशन तो आना पड़ा। मैंने रिया को नहीं गिराया, मैं क्यों करूंगी ऐसे। इनफैक्ट जब ये सब हुआ तब मैं घर पर थी भी नहीं। तो ये सब बातें इंस्पेक्टर को बोलना, तू बोल सकती हूँ पर साबित नहीं कर सकती, क्योंकि मैं घर के मेन डोर से नहीं गई थी, पीछे वाले रास्ते से गई थी, और किसी ने मुझे जाते हुए देखा भी नहीं। कैसे प्रूफ करूंगी, और बोल भी दूंगी तो मुझसे सवाल करेंगे मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी। और मैं नहीं बता सकती कि मैं डॉक्टर के पास गई थी, अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास गई थी चेकअप के लिए। नहीं तो सबको पता चल जाएगा मैं अपनी बेगुनाही प्रूव नहीं कर सकती, क्योंकि मैं नहीं बताना चाहती किसी को कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, स्पेशली रणबीर को। मैं नहीं चाहती उसे पता चले। कि मैं बताऊं या ना बताऊं, जाना तो उसने रिया के साथ ही है। जब जब उन दोनों को साथ में देखती हूँ ना, तब उसे कुछ ना बताने का इरादा पक्का हो जाता है मेरा। मैं सब जानता हूँ। तुम्हें क्या लगा था तुम मुझसे छुपा लोगी, पर तुम्हें पता है ना तुम मुझसे छुपा नहीं सकती। मैं जानता हूं। रिया यहाँ पे गिरी थी, तो यहाँ तो गद्दा है, तो जमीन पे गिरी थी कि गद्दे पे गिरी थी? मम्मी जी, आप एक बार प्लीज
विक्रम से बात कीजिए। अरे पल्लवी तू देख, तुझे ये गद्दा। मम्मी जी प्लीज आप पहले मेरी बात सुनेंगी? आप प्लीज विक्रम से बात कीजिए, क्योंकि अभी जो वो बातें कर रहे हैं ना, मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है। अरे क्या हुआ, क्या बोल रहा है वो? विक्रम को लग रहा है कि इस पूरे सिचुएशन में मैं सबसे ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। आप समझाइए जरा उसे, ये ओवर रिएक्शन नहीं है, ये एक्शन का रिएक्शन है। अरे लेकिन पल्लवी तू यहाँ कैसे? तू तो आलिया के साथ गई थी ना? हाँ मम्मी जी, वो मैं बाहर जा रही थी, लेकिन जल्दी जल्दी में हील टूट गई, तो मैं बस सैंडल चेंज करने आई और उतने में विक्रम अजीब अजीब सी बातें करने लगे। पल्लवी अजीब सी बातें कैसे? विक्रम कह रहे कि हमें प्राची को एक और मौका देना चाहिए। अगर उसने रिया को बालकनी से गिराने की कोशिश भी की है तो भी हमें उसे समझाना चाहिए। कैन यू बिलीव दैट? वो कह रहे कि इस वक्त प्राची इज गोइंग थ्रू अ मेंटल ट्रॉमा, इसलिए हमें उसे एक और मौका देना चाहिए। अरे क्या मेंटल ट्रॉमा? ये तो ऐसी बात हो गई ना जैसे कोर्ट में लॉयर मुजरिम को सजा से बचाने के लिए उसे मेंटली इम्बैलेंस्ड बोलता है। पर आई एम सॉरी मम्मी जी, मेरे घर में ऐसा कुछ नहीं होगा। आई एम नॉट गिविंग प्राची द बेनिफिट ऑफ द डाउट। मैं उसे दूसरा मौका नहीं देने वाली हूँ। उसने अपनी सारी हदें पार कर ली है। उसके रहते रिया अपने ही घर में सेफ ना फील कर सके। अरे रिया तो क्या, हम में से कोई भी सेफ फील नहीं करेगा। क्या बोल रही है तू पल्लवी? हाँ तो और क्या बोलूं मम्मी जी? तो तू क्या चाहती है पल्लवी? मैं चाहती हूँ कि पुलिस प्राची को अरेस्ट कर ले और उसे सालों साल जेल में रखे, ताकि हम सब अपने ही घर में सेफ फील कर सके। एनीवेज मम्मी जी, मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। आई एम गोइंग टू मेक श्योर कि पुलिस प्राची को ना छोड़े। रिया आलिया पहले से ही वहाँ है, अब ये भी चली गई तो इंस्पेक्टर इन सब की बातों में आ जाएगा और वो कहीं सच में प्राची को अरेस्ट ना कर ले। पल्लवी, पल्लवी क्या हुआ? मेरे पैर में फिर से लग गई। वो जहाँ लगता है ना वहाँ फिर से लगता ही है। हा, हा, मुझे मेरे कमरे में ले चल। क्या जानते हो तुम? क्या हुआ? अगर मुझे बात पता भी चल गई तो तुमने ऐसे रिएक्ट क्यों किया? तुम इतना डर क्यों रही हो? मुझे नहीं पता होना चाहिए थी। मैंने जो पूछा उसका जवाब तो क्या पता है, क्या जानते हो तुम? वो तो मैं तुम्हें बता ही दूंगा, लेकिन तुम्हारे चेहरे से एकदम से ऐसे रंग उड़ क्यों गया? Why are you so scared? Relax. मैं नहीं जानता तुम मेरे सामने क्या छुपा रही हो, बट मैं ये जानता हूं कि तुम कुछ छुपा रही हो, और उस बात के बाहर आने से तुम बहुत डर भी रही हो। तुमसे तो मैं पूछूंगा ही नहीं, कोई फायदा ही नहीं है। प्राची ने अगर मना कर दिया तो तुम भी मना ही कर दोगी ना? आई एम श्योर। डोंट वरी, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मुझे पता है प्राची ने तुम्हें बोला होगा कि रणबीर को ना बताए। तुम्हें आई थिंक कसम भी होगी कि रणबीर को कभी मत बताना। मैं तुम्हें कसम देके तुम्हें और डिलेमा में नहीं डालूंगा। डोंट वरी, रिलैक्स। बट ये जान लो कि ये बात तुम्हें जान के रहूंगा, और आई एम 110% श्योर कि ये बात मुझसे ही जुड़ी हुई है। और हाँ, अगर तुम लोगों का ये प्लान है कि तुम ये बात को छुपा के रखोगे तो अच्छे से छुपा के रखना, क्योंकि अगर मेरे सामने बात आ गई ना और मुझे पता चला, ये बात मुझे बहुत पहले पता चल जानी चाहिए थी, तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और वैसे भी आजकल मैं किसी को माफ नहीं कर पा रहा हूं। रणबीर, डॉक्टर ने कहा है कि रिया को रेस्ट की जरूरत है, तो क्या तुम प्लीज इंस्पेक्टर से कह सकते हो कि जो करना जल्दी करें, और इसके हाथ में दर्द भी हो रहा है। जी करता हूं, मेरी बात याद रखना। सर, हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? रिया डॉक्टर के पास गई थी, उसी का वेट कर रहे थे। आप बैठिए प्लीज। देखिए, अभी तक आपने ये कहा कि रिया अपने बालकनी से नीचे गिरी, बालकनी के नट बोल्ट लूज थे, फिर हमने प्राची के रूम में सर्च मारा,
वहाँ पे हमें टूल बॉक्स मिला। रिया का कहना है कि प्राची उसे नुकसान पहुंचाना चाहती थी। नुकसान? इंस्पेक्टर साहब, ये मुझे जान से मार देना चाहती थी, आप नुकसान के बारे में बात कर रहे हैं? देखिए आराम से, ये पुलिस स्टेशन है। मानता हूँ कि प्राची के रूम में टूल बॉक्स मिला है। आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर प्राची को रिया को सचमुच मारना होता तो कुछ बड़ा प्लान बनाती। फर्स्ट फ्लोर जितनी ऊंचाई से गिरकर कोई मरता तो नहीं है। आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज FIR लिखिए और लिखिए कि प्राची मुझे जान से मार देना चाहती थी एंड आई डिमांड हर अरेस्ट राइट नाउ। यस इंस्पेक्टर, अरेस्ट है।